आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और प्रॉब्लम्स पे आते हैं. लुक एट दिस. फर्स्ट क्वेश्चन इज cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू cos अप टू 179 डिग्री की वैल्यू क्या होगी. तो इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन, एनडीए में कई बार पूछा है इन्होंने. cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री इन बिटवीन यहाँ पे समवेयर वी हैव cos 90 डिग्री. करेक्ट, cos 90 डिग्री आएगी एंड वी नो द वैल्यू ऑफ cos 90 डिग्री इज 0. सो ये पूरी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0. That's it. This way we can give the answer of this problem. इसमें कभी कभी ऐसा भी करते हैं, ये इस तरह से लिख देते हैं 46 cos 47 राइट इंटू cos लेट्स से 140 50 डिग्री लिख दिया इसकी वैल्यू. सेम वे यहाँ पे फिर से क्या मिल जाएगा, समवेयर cos 90 आएगी बीच में. ठीक है, cos 90 आया, cos 90 इस पूरे को क्या कर देगा, 0. सो द इंटायर प्रोडक्ट इज 0. सो आई बिलीव ये बड़ा बेसिक, और एनडीए इस तरह के बेसिक क्वेश्चन भी पूछती है. सो फॉर दीज टू क्वेश्चन व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर, 0, एंड फॉर दिस क्वेश्चन इज 0. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए, वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू डॉट डॉट tan 89 डिग्री. tan 90 नहीं है, tan 89 डिग्री. इनका प्रोडक्ट, इनके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी. सो मैंने एक यहाँ पे शॉर्टकट लिखा है कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री हुआ तो tan a इंटू tan b 1 होता है. ठीक है, और tan a इंटू tan b अगर 1 है तो उन दोनों के एंगल का सम भी 90 होगा. सो ये इफ एंड ओनली इफ है. अगर tan a tan b 1 है तो a प्लस बी इज गोइंग टू बी 90 डिग्री, और अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो tan a इंटू tan b इज गोइंग टू बी 1. ठीक है, तो ये tan 1 और tan 89 अगर इन दोनों का ये इंटू में ही है, इन दोनों के एंगल का सम क्या आ रहा है 90, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगी 1 इंटू tan 2, इससे पहले tan 88 वो भी इन दोनों का एंगल का सम 90 आ रहा है, दैट इज ऑल्सो 1. तो इस तरह से वो चलते चलते tan 44 और tan 46 दैट इज ऑल्सो 1 समवेयर यहाँ पे, और फाइनली बीच में आपका tan 45 आ जाएगा विच इज 1. ठीक है, सो ऑल द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी 1. सो 1 इज द आंसर. इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कॉट में कन्वर्ट करके, जो ट्रेडिशनल वे है. ये cot 1 डिग्री, cot 2 डिग्री, cot 3 डिग्री. ठीक है ना, tan 89 डिग्री व्हाट वी कैन राइट cot 1 डिग्री, राइट. cot 90 माइनस 1 tan 89 होता है. सो cot 1 cot 2 cot 3 से भी कर सकते हैं, या ये शॉर्टकट याद रहेगा कि अगर a प्लस बी एंगल का सम a और b का सम 90 हो रहा है तो उनका प्रोडक्ट tan a और tan b इज 1, एंड इफ इट इज tan a tan b 1 देन a प्लस बी इज 90. तो मैंने tan 1 इंटू tan 89, tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री, इन दोनों का सम लिया जो सबके एंगल का सम 90 है. सो द प्रोडक्ट केम 1. मिड वे में 45 मिला, tan 45 विच इज 1. सो 1 इंटू रेस्ट इज गोइंग टू बी 1. फाइन हियर. सो आई बिलीव दीज टू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. आइए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन. इफ sin x प्लस cos x cosec x whole square plus cos x plus sec x whole square is equals to k plus tan square x plus cot square x, then what is the value of k. k की वैल्यू चाहिए इस एक्सप्रेशन में. ठीक है डियर. तो यहाँ पे भी ट्रेडिशनल भी क्या है कि पूरे को एक्सपैंड करना पड़ेगा, तो एक्सपैंड करके फिर जो टर्म कैंसिल होंगे, इफ यू आर यूजिंग सब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज उससे भी यूज करके टर्म को आप सिंप्लीफाई करेंगे. तो अगेन इट विल टेक टाइम. सो टू अवॉइड व्हाट वी कैन गो, कुछ एंगल आप यहाँ पे 0-90 अवॉइड करें, क्योंकि 0-90 देंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा. ठीक है ना, cot 90 इन्फिनिटी होता है. तो 0 डिग्री और 90 डिग्री दोनों को अवॉइड कीजिए इस प्रॉब्लम में. ठीक है, तो व्हाट वुड बी द सुटेबल दिख रहा है हमें, कौन सा एंगल यूज करें जो यूजफुल हो जाएगा. तो देखिए आप tan और cot है तो 45 डिग्री. ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ कि x इक्वल्स टू 45 डिग्री डालता हूँ इस LHS में और RHS में, एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ k. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू पुट x इक्वल्स टू 45 डिग्री, हाँ, और पाई बाई 4. फाइन. तो 45 में डालेंगे तो ये sin 45 1 बाई रूट 2 cosec 45 रूट 2 स्क्वायर प्लस cos 45 1 बाई रूट 2 sec 45 रूट 2 स्क्वायर. ठीक है, LHS ये पार्ट हो गया. नाउ इज इक्वल टू k प्लस tan 45 1 cot 45 1. ठीक है,
अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके वी विल गेट द वैल्यू ऑफ के. सो दिस इज 2 + 1 3/√2, दैट इज गोइंग टू बी 9/2. दिस इज 2 + 1 3 9/2 is equals to k + 2. So therefore 9 equals to k + 2. So finally k equals to 7. This is our answer. So correct answer is 7. So no need to expand this, no need to relate any trigonometric ratios. आपको carefully putting करते समय 0 और 90 ध्यान रखना because tan और cot बैठा है. तो 0 और 90 we avoid. So we will prefer 45 डिग्री. तो हमने x equals to 45 डाला, pi/4. Then we substituted into this and here, and then we'll get the value of k, which is 7. ठीक है dear? So you have seen all these sums where I am using 0 degree, 90 degree, and when these two are not satisfying, we are using some other degree like 45 degree in this sum. Fine? So we'll get the answer of such type of a problem. Fine? Look at this. In a similar manner, we'll go to some more problem where आपको ट्रेडिशनल वे से करने में डिफिकल्टी होगी, तो वहाँ पे भी हम कुछ शॉर्टकट यूज करेंगे. आई विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम. If x equals to 2 sin theta upon 1 plus cos theta plus sin theta, ठीक है, ये दी हुई x equals to, then the value of 1 minus cos theta plus sin theta upon 1 plus sin theta. Options में these are options, ठीक है, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं. ठीक है डियर? सो अगर मैं इसको ट्रेडिशनल वे से करने जाऊं तो इट टेक्स टाइम. ट्रेडिशनल वे क्या कहता है कि आप इनको फिर रैशनलाइज करिए, 1 प्लस साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा साइड लेके रैशनलाइज कीजिए और फर्दर देखते जाइए सिंप्लीफाई होके वो किस ऑप्शन को मैच करता है. ठीक है, वो ट्रेडिशनल तरीका है. तो इन एग्जाम व्हाट वी कैन गो कि आपने अभी 0 डिग्री 90 डिग्री का कंसेप्ट देख रहे हैं कई प्रॉब्लम में, तो वही समथिंग वी विल थिंक ऑफ हियर ऑल्सो. ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे इस x में, ठीक है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री डाला, ठीक है, थीटा की वैल्यू मैंने 0 डाला, तो विल सी व्हाट इज गोइंग टू बी x हो जाएगा 0, साइन 0 0, नीचे आ गया 1 + 1 2, 0.2 विच इज 0/2 आएगी, है ना, 1 + 1 और ये 0/2 इज 0. करेक्ट. अब ये x की वैल्यू 0 आ गई. ठीक है, तो आप इन ऑप्शन में देखिए x की कौन सी वैल्यू 0 होगी अगर 0 डालते हैं तो. दिस इज नॉट पॉसिबल. यहाँ पे ये -x ऑप्शन में यहाँ पे 1/x कर दीजिए. ठीक है, ऑप्शन के अंदर 1/x है, -x नहीं दी हुई थी, यहाँ 1/x है. सो 1/x दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू. 1 - x दैट इज नॉट ऑल्सो ट्रू. ठीक है, 1 - 0 1 हो जाएगा, तो लेफ्ट क्या रह जाएगा x विच इज इक्वल टू 0. सो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो गया, x. दिस इज द करेक्ट आंसर. फाइन. सो आपने स्ट्रेट अवे x की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट करी, तो ये क्वांटिटी 0 हो गया. अब वो देखना है कि x 0 इस चारों ऑप्शन में 0 कौन सा हो रहा है. दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये इंफिनिटी हो रहा है, एंड दिस इज 1. So this left, which is x, which is 0. So the answer of this question is going to be 0. ठीक है डियर? तो ऐसे थोड़े लेंदी प्रॉब्लम के अंदर हम ये शॉर्टकट से we can save our time. Fine? आइए डियर नेक्स्ट सिचुएशन में चलते हैं. Look at this. सो इन सब प्रॉब्लम के अंदर आप ये 0 डिग्री 30 90 45 वाले कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, बट ऑलवेज इट इज नॉट पॉसिबल. कई जगह वो फेल भी होता है. नाउ विल सी कपल ऑफ सच प्रॉब्लम. इफ sin x
plus sin square x equals to 1, then cos to the power 8x 2 cos to the power 6x plus cos to the power 4x is ऑप्शन में 2 1 -1 none, ये देखिए, ठीक है। दिस इज आवर क्वेश्चन। sin x प्लस sin स्क्वायर x इज गिवन 1, देन हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो अब देखें आप, अगर x इक्वल्स टू 0 डिग्री डालते हैं, 0 करेक्ट, तो x 0 डालने पे sin 0 ये 0 ये 1 नहीं होगा। आप बोलेंगे सर 90 डिग्री डालो तो sin 91 ये 1 हो रहा है, 2 होगा वैसे डालने पे, बट इट इज कमिंग हियर इट इज 1। सो इस तरह के प्रॉब्लम में वी फेल, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में है भी और भी वैल्यूज हो सकती है, बट x के एक फिक्स वैल्यू डालनी, बिकॉज x दोनों x सेम है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ 30 डाल दें, यहाँ 60 डाल दें, यू कैन नॉट डू। सो यू हैव टू पुट द वैल्यू x एंड x शुड बी सेम। तो इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है, तो अवॉइड इसको, आप वो एंगल पुटिंग वाले से मत करें। इसमें आप ट्रेडिशनल यूज करें, कैसे, यहाँ sin x इक्वल्स टू व्हाट वी कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा डियर, cos स्क्वायर एक्स, ऑल ऑफ यू नो, फाइन। तो ये cos स्क्वायर एक्स के ये क्या हो गया, ये sin x। अब इस एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ साइन में लिख लेते हैं। तो ये cos टू द पावर 8, यानी ये कितना हो गया डियर, sin टू द पावर 4x, cos स्क्वायर इज sin x, सो cos 8 कितना होगा, cos स्क्वायर को होल 4 करेंगे, then you will get cos 8 and cos square x sin, it becomes sin to the power 4x plus, ठीक है, ये बात समझ में आई। ये कितना हो जाएगा 2 sin क्यूब x, ठीक है ना, 6 है ये, तो इसमें क्यूब करोगे, यहाँ पे भी क्यूब करना होगा, तो ये sin क्यूब x एंड लास्ट sin स्क्वायर x, फाइन। अब इस एक्सप्रेशन को देखिए, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर दिख रहा है। लुक एट दिस, ए स्क्वायर A4 प्लस 2AB 2 साइन क्यूब प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस वैल्यू इट इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन विच इज 1, सो 1 स्क्वायर इज 1, सो 1 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे सब में आप ऐसे भी जाके कम टाइम में भी यू कैन गेट द आंसर रादर देन पुटिंग द वैल्यूज, सर्चिंग फॉर वैल्यूज, या थीटा की वैल्यू सर्च करते बैठे, ठीक है, या एक्स की वैल्यू सर्च करने से बचने से यू कैन सेव योर टाइम, स्ट्रेट अवे साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। जितने कॉस के टर्म हैं यू कन्वर्ट इनटू साइन, एंड नाउ यू विल सी दिस केम इन 1 होल स्क्वायर टर्म, कभी होल क्यों आ सकता है अगर बड़ा एक्सप्रेशन दी हुई है, तो ये होल स्क्वायर का टर्म आ गया एंड इसकी वैल्यू इट इज 1, सो 1 स्क्वायर इज 1। So answer of this question is going to be 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अवॉइड किया डिग्री डालने से, यहाँ हमने ट्रेडिशनल अप्रोच अपनी दिखाई, जो मिनिमम अपने को पता है, होल स्क्वायर होल क्यूब वगैरह करना, ठीक है डियर। आइए अब हम कुछ और सिचुएशन पे आते हैं। लुक एट दिस, सो दीज आर केसेस, ये कंडीशन है, केसेस हैं, इसको आप क्वेश्चन को देख के आप उसके हिसाब से कॉल करेंगी, वेदर यू कैन गो बाय सम पुटिंग डिग्रीज या ट्रेडिशनल से आप सॉल्व कर लें। नाउ सी द नेक्स्ट सिचुएशन, इफ tan square x equals to 1 minus e square, then the value of sec x प्लस tan क्यूब x इंटू cosec x इज, ठीक है। ऑप्शंस में हमारे पास 2 माइनस ई स्क्वायर 1 प्लस ई स्क्वायर, नल, ठीक है, दीज आर ऑप्शंस इट इज गिवन, ठीक है डियर। तो आइए अभी यहाँ tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर है, फिर हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, तो ट्रेडिशनल से भी जा सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा वो, बट विल थिंक सम शॉर्टकट। ऐसा करते हैं, ऑप्शन में हमारे पास ई दिख रहा है जगह, करेक्ट, और यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर है, क्वेश्चन में ये वैल्यू चाहिए, इसमें ई का कोई कनेक्शन नहीं है,
तो हमने क्या करना है, मैं ई को, इस ई को 0 पुट करता हूँ लेट से यहाँ पे। तो tan स्क्वायर एक्स इज गोइंग टू बी 1, ठीक है। x कितना हो जाएगा डियर, 45 डिग्री, ठीक है ना। tan स्क्वायर एक्स 1 है तो tan x इक्वल्स टू 1, फाइन। सो x इक्वल्स टू 45 डिग्री। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। x 45 अगर आप डाल दें यहाँ इस एक्सप्रेशन में, तो ये क्या आ जाएगी, sec 45 √2 प्लस tan 45 1 and cosec 45 √2. Cosec 45 is 1 by √2, that is √2. So √2 plus √2 it came 2 √2, ठीक है, या आ गया 2 √2। अब इसको आप लिख सकते हैं 2 पे 3/2 ऑल्सो, ठीक है ना, 2 √2 1 प्लस 1/2। अब इस ऑप्शन में देखें, अगर ई में 0 डाला तो किस ऑप्शन में ये 2 2 और 3/2 आ रहा है, तो इस ऑप्शन में आ रहा है अपने को। अगर मैं ई 0 डाल दूँ 2 to the power 3/2, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, और ये है, तो नन की कोई बात नहीं है। So 2 minus e square to a 3/2. So only straight away you substitute e equals to 0 in this demand, in this given thing. Given में हमने e को 0 डाल दिया, tan की वैल्यू 1 आ गई, tan x की वैल्यू 1 and x equals to 45 degree. x 45, now we substituted into the demand of this question, इसकी वैल्यू चाहिए. So we got 2 √2 which is 2 to the power 3/2. अब ये 2 to the power 3/2 हम इस ऑप्शन में चेक करते हैं कि e की 0 डालने पे कौन सी वैल्यू 2 to the power 3/2 आ रही है। सो this is the value where if you put e 0 you will get 2 to the power 3/2, राइट। अगर मैं इस सम को ट्रेडिशनल से करूँ तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, उसमें फिर से tan cosec सबको चेंज करो, सिंप्लीफाई करो एंड देन मैच द आंसर। सो दिस वे वी कैन गो विथ while using this shortcut, यू कैन से x की वैल्यू 0 वगैरह डाल के, ठीक है डियर। चलिए आगे कुछ और सिचुएशन देखते हैं। ये प्रैक्टिस करना है, ये प्रैक्टिस करने से आता है ये शॉर्टकट इट इज़ नॉट अ मैथमेटिक्स। शॉर्टकट को मैं मैथमेटिक्स नहीं बोलता हूँ, बट ये कॉम्पिटिटिव जैसे एनडीए जैसे एग्जाम में यू हैव टू सेव योर टाइम, यहाँ पे टाइम सेव करना होता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे शॉर्टकट स्किल्स जो सीखने होते हैं, फॉर्मूला भी शॉर्टकट ही होता है, फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद रहने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, करेक्ट, तो वो भी शॉर्टकट ही है। लुक एट दिस, इफ a1 a2 डॉट डॉट an लेस देन इक्वल्स टू π/2, ठीक है, a1 a2 a3 डॉट डॉट an तक ये 0 से π/2 तक है, एंड tan α1 tan α2 tan αn की वैल्यू 1 दी हुई है, ठीक है। तो मुझे देन cos α1 cos α2 cos αn की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस में 2 to the power n/2 2 to the power minus n/2 2 to the power n plus 1/2 and none, राइट। यहाँ पे हो सकता है साइन भी पूछ दे, करेक्ट। इस तरह के प्रॉब्लम के अंदर आप देखिए कि मैं अगर α1 α2 α3 इन सबों की वैल्यू α1 α2 α3 αn सबों की वैल्यू 45 डिग्री डाल दो, करेक्ट, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। tan 45 1 tan 45 1 tan 45 tan 45 1, यानी α1 α2 α3 αn कितनी होगी 45 डिग्री, फाइंड है। और अपने को अब पूछा है कि cos α1 cos α2, बेसिकली ये α1 α2 है, α1 α2 a1 a2 भी अल्फा है, ठीक है। ये 0 से π/2 के बीच की वैल्यूज है। सो नाउ व्हाट विल हैपन टू द डिमांड, cos क्या डाल दिया हमने, cos 45 1/√2 cos 45 1/√2, ठीक है, डॉट डॉट 1/√2 n टाइम्स तक। ये कितना दिख रहा है 1/√2 पे होल n हो जाएगा 1/√2 1/√2 1/√2 अप टू होल n, पावर ऐड होगा 1 + 2 + 3 अप टू n विच इज n।
1/√2 पे n को क्या लिखते हैं आप, 2 to the power -n/2, कैन बी राइट, 2 पे हाफ ऊपर या -n/2. So this is the answer. So again what we done, we have substituted the value of alpha 1, alpha 2, alpha 3 which is 45 degree. तो cos alpha 1, cos alpha 2, cos alpha n की वैल्यू ये आ गई. In the same question it can be sin alpha 1, sin alpha 2, sin alpha n also. ठीक है, वो भी हुआ तो भी आप 45 डिग्री देके you can get the answer. Fine dear. I believe आपको ये यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है. How we are using those basic shortcuts. जहाँ पे जरूरत है we are using shortcuts. आइए नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं. See, next is if cosec theta minus sin theta equals to m and sec theta minus cos theta equals to n, then m square n 2/3 plus mn square 2/3, 0, 1, -1, 2. These are the options. Fine dear. See dear, these questions I am doing which is a level of 9, 10th and 11 से थोड़ा कह लो ब्रिज का प्रॉब्लम है. इसमें कहीं पे भी हम मल्टीपल और कंपाउंड एंगल नहीं यूज़ कर रहे हैं, ना तो साइन a+b यूज़ कर रहे हैं, ना साइन 2a साइन 3a. ठीक है, ये 9, 10th लेवल पे बेस्ड ट्रिकी क्वेश्चन है जो एनडीए यूज टू आस्क सच क्वेश्चन. ठीक है, यू विल सी दीज सम्स यू विल फाइंड इन योर बुक्स, जो पाथफाइंडर RS अग्रवाल के बुक में भी ऐसे क्वेश्चन रहते हैं. Now look at in this sum cosec theta minus sin theta m, sec theta minus cos theta is n. तो हमें m square n to the power 2/3 plus mn square to the power 2/3 के वैल्यू चाहिए. ठीक है रे. आइए अब इसके अंदर भी हमने कुछ सोचना ऐसा है कि अगर मैं यहाँ पे देखिए m square n, ये वैल्यू m है, इसकी वैल्यू n है, m square n और mn square. अगर मैं n के जगह m ले लिया, लेट्स से n के लिए m यूज किया, पुट, ये डिमांड हमारा क्या हो जाएगा, mq, दिस इज m स्क्वायर, टोटल n की जगह m लिया तो ये mq और ये 3qq कैंसिल, m स्क्वायर और ये क्या हो गया m स्क्वायर. सो दिस बिकम 2m स्क्वायर. तो ये जो डिमांड है हमारा ये 2m स्क्वायर आ गया. ठीक है, यानी अभी हमें 2m स्क्वायर की वैल्यू देखनी है. अब जब मैंने n इक्वल्स टू m लिया तो यानी ये और ये सेम हो गए, यानी ये और ये सेम हो गए. तो ये कॉसेक और साइन, अगर मैं थीटा 45 इधर डाल दूं, करेक्ट, सो कॉसेक 45 माइनस साइन 45, 0. ठीक है, m की वैल्यू क्या आ गई, 0. सेक 45, सॉरी कॉसेक 45 माइनस, सॉरी कॉसेक 45 is 1/√2 minus sin 45 √2. This is the value of m and which is same as यहाँ पे देख लें sec 45 it is √2 and यहाँ cos 45 minus 1/√2. ठीक है, m और n में आप देख रहे हैं कैसे ये हो रहा है. तो अगर मैं ये दोनों दिखा m और n तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, n और m इक्वल है. तो इसके लिए आप ऐसा कीजिए, ऐसा इक्वल नहीं भी करके हमने थीटा 45 डाला है ना, cosec 45, तो m की वैल्यू हमारी √2 माइनस 1/√2 हो गई. तो m हमारे पास क्या आ जाएगा, बिकॉज m इक्वल्स टू n है, तो m हम कैलकुलेट कर लेते हैं. ये √2 माइनस 1/√2, सो दिस इज 1/√2. ठीक है, और ये 2m स्क्वायर चाहिए, तो 2m स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2 विच इज 1. ठीक है, तो 2m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 1. ठीक है, अंडरस्टूड. हमने यहाँ पे क्या किया डियर, n इक्वल्स टू m लिया, उससे हमारा ये डिमांड जो है 2m स्क्वायर पे पहुंच गया. ठीक है, अब मैंने थीटा 45 इसमें डाला, तो cosec 45 माइनस साइन 45 इज √2 माइनस 1/√2, m की वैल्यू आ गई 1/√2. हमें चाहिए 2m स्क्वायर, तो मैंने इसको स्क्वायर किया, तो 2 × 1/2 1 की, सो 1 इज द आंसर. करेक्ट, सो 1 इज गोइंग टू बी योर आंसर. ठीक है, अंडरस्टूड है. तो ये सम काफ़ी लेंदी है, अगर आप कई बुक में इसके सोल्यूशन को देखोगे
you will find very complicated work they have done. But if you smartly handle this problem कि हमने n equals to m कर दिया, correct? n equals to m करने से हमारा जो डिमांड है वो 2m स्क्वायर श्रिंक हो गया. थीटा नाउ आई केप्ट इट 45 डिग्री. ठीक है, उसकी वैल्यू से हमने m कैलकुलेट कर लिया, या यहाँ पे भी डालेंगे सेम होगी, इसमें भी डालेंगे 45, तो n की वैल्यू सेम आएगी 1/√2 एंड नाउ 2m स्क्वायर, सो 1 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, सो नाउ विल गो अहेड सम मोर सिचुएशन. ठीक है, आइए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रॉब्लम्स देखते हैं.